दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, अभी तक हमने अगर बात करें तो कंप्लीट जो किया है वो पॉलिटी को किया है और आईआर को किया है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे आपके थ्रू, जिसमें मैंने पॉलिटी और आईआर को अगर मैं बोलूं तो मैंने मई 2019 से आपका जून तक मैंने 2020 तक का कवर किया है। मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने पॉलिटी और आईआर का जो मैं बोलूं तो मार्च से लेके जून तक का कवर किया था। ठीक है, तो आप उसको मार्च से मई का कवर किया था, तो आप उसको मेरी फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें हम पर्यावरण करेंगे। मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड है कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी ये मेरे पर्सनल विचार हैं, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मानना ना मानना ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। मेरे क्या व्यूज़ हैं, बस मैं वीडियो के माध्यम के थ्रू मैं देके जा रहा हूँ। तो निकालिए लास्ट पेज। हम लास्ट पेज से जो है चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, सबसे लास्ट पेज में आइए और 6.11 इसको हम देखेंगे अभी। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये आपको KLIP ये पढ़ना है। इसके अंदर ये पूरा पढ़िएगा और साथ में आपने बहुउद्देश्य परियोजना ये पढ़ना है। ये दो काट दीजिएगा, ये कोई खास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका एंथ्रोपोजेनिक खनिज इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन यहाँ से बनाया है, तो मैं कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। नॉर्दर्न यूरोपियन ये भी वाला जो डैम है इसको भी करना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 यूनिट्स को जोड़ रहा है। तो जिस वजह से कह सकता हूँ कि सामरिक दृष्टि के तौर पे देखें तो इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिलता है। सरगोसो सागर इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है करना है। ये विविध का जो ये आपका माउंट एंटेना है, काट दो। इस तरह के क्वेश्चन जो है अब यूपीएससी जो है नहीं पूछता है। अब आते हैं मोज़ेक अभियान, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन रीज़न आर्टिक की बात हो रही है, तो आपको इसको लेके आपने करना होगा। फिर इसी के जैसे ये वाला दक्षिण महासागर के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है क्योंकि देखो साउथ ओशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर ये इनकोसिस है, ये काट दो, इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डीप ओशन मिशन, इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ जो है करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोजेनिक युग, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, इसका पूरा का पूरा जो आपने पढ़ना है। नेक्स्ट आता है अंटार्कटिक का। तो अगर मैं बोलूँ तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें है ये पोर्शन, तापलवणीय परिसंचरण, बस यही इंपॉर्टेंट है, आपने इसी को ही करना है, बाकी रेस्ट काट दो। कुछ खास नहीं है इसमें, तो इसको आप जो है काट सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो उसमें चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिर नई मानसून तिथियाँ काट दो, लेकिन इसमें आपने अगर बात करें तो ये आपका IMD, ये वाला IMD के बारे में, ये थोड़ा सा मौसम विभाग के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ना है, इसकी स्थापना कौन से विभाग के अंदर है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आते हैं आपका ये वाला, ये मानसून के आगमन में विलम्ब, देखो विलम्ब क्यों हो रहा है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें जो पढ़ना है MGO IOD ये आपने पढ़ना है। साथ में आपने साइक्लोन फॉर्मेशन, जेट स्ट्रीम काट दो क्योंकि ऑलरेडी ज्योग्राफी में कवर है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को जो है करने के बाद। और फिर ये MGO को जो लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, इसको जो आप अच्छे से पूरा कर लीजिएगा। और ये प्रभाव के कारक ये काट देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं अरब सागर में एक साथ 2 चक्रवात, एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, वो है ये बस, क्यार और महा जो है अरब सागर में आए हैं, दैट्स इट। चक्रवात की फॉर्मेशन ऑलरेडी आपने ज्योग्राफी में चीज़ें कवर कर रखी हैं, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर चक्रवात फानी इंपॉर्टेंट है, इसमें संबंधित तथ्य यहाँ से लेके अगर बात करें तो यहीं तक ही पढ़ना है। फानी का विशिष्ट प्रदान करने वाले कारक ये हटा दो। हिंद महासागरीय चक्रवातों का नामकरण इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इस बॉक्स को जो है पढ़ना है। बाकी अगर आपको चक्रवात के बारे में नहीं पता, बेसिक नॉलेज नहीं है तो पढ़ लेना, अगर बेसिक नॉलेज पता है तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं 5.5 रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। देखो दोस्तों, ये अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कहा गया है। तो ये आपने बेसिक, क्योंकि निर्देश सरकार की एक काफ़ी एक यूनिक परियोजना है, तो इसको मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है टिडबिट्स के तौर पे जो है यूपीएससी क्वेश्चन दे दे। हीट वेव की रोकथाम और प्रबंध के लिए, देखो हीट वेव क्या है ये इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करो, फिर उसके बाद इसमें एक वर्ड है जो आपने फोकस करना है, वो है ये, बस। बाकी रेस्ट काट दो। इसके बाद ये भी काट दो,
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। हीट वेव को इसमें जो मतलब कि अगर बात करें तो बारस्ट इसमें शामिल जो है नहीं किया गया हीट वेव को आपदा में, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके लिए ये वाली चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 5.2 पे, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन नीति के बारे में गया भाड़ में, हमें सिर्फ इतना करना है, दैट्स इट। ये कर लोगे दैट्स इट, आपका जो है बेसिक चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है वैश्विक आकलन रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैश्विक आकलन रिपोर्ट्स आपको थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि यूएन की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है, तो मैं बोलूँगा आपने इसको करना है, राइट। अब आते हैं इस पे विविध के ऊपर, इसमें आपने अर्थ ओवरशूट डे करना है और जो नीचे वाला पोर्शन इसको काट देना, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टिकाऊ आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल, ये काट दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। देखो दोस्तों, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैविक कृषि के बारे में पढ़ा होगा, तो इसको काट दो, क्योंकि इकनॉमी में ऑलरेडी चीज़ें कवर हैं, जब मैं कराऊंगा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल काट दो, कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करो, रेत खनन के प्रवर्तन निगरानी संबंधित दिशा निर्देश। देखो भारत में रेत खनन, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना, ये वाला पूरा का पूरा, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये आपने पढ़ना है, ये काट देना, ये दिशा निर्देश के बारे में ये, ठीक है। इसी के जैसे इस पे आता है कुसुम के बारे में, तो सुर्खियों में क्यों, ये पढ़ना है, साथ में कुसुम योजना के बारे में यहाँ तक, ये सब काट देना, ये नहीं आता, यानी कि ये पूरा का पूरा ये यहाँ से काट दो, क्योंकि चीज़ें याद नहीं होंगी, कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे लगता है कि कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि अगर होगा तो डायरेक्ट यहीं से पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका ये वाला राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक। देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर बात करें तो BE ने, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ने अभी एक सूचकांक जारी किया 2000। ये देखो, इस सूचकांक के बारे में आपने पढ़ना है, यानी कि सूचकांक के बारे में देखिए तो ये आपने चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पता चलेगा आपको भी, और साथ में इवन इसके बारे में पढ़ना है, ये भी कर लेना। बाकी रेस्ट जो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये काट दो, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर आते हैं 12 कोयला गैसीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बेसिक्स पूछ सकता है, तो प्लीज़ ये पढ़ के रखना। तो ये पूरा का पूरा आपने पढ़ना है, मतलब ये पोर्शन पढ़ना है और ये वाला पोर्शन भी जो आपने पढ़ना है। फिर आते हैं महासागरीय ऊर्जा। देखो दोस्तों, महासागरीय ऊर्जा में जो बेसिक्स पार्ट्स के पीछे ज़्यादा भागना है। अगर आपको नहीं पता कि ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, तरंग ऊर्जा, वेव्स एनर्जी क्या होती है, और साथ में करंट एनर्जी क्या होती है, अगर नहीं पता तो पढ़िएगा, और इवन ये OTEC अगर नहीं पता तो पढ़िएगा, अगर पता है तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैव ईंधन, देखो जैव बायोजेट ईंधन, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, फिर उसके बाद ये पढ़ो, और इसके बाद आपने यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक, बस। उसके बाद कार्यक्रम योजनाएं सब काट दो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पूरा पढ़ना है, क्योंकि अगर बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने निकाली है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना, कंसेप्ट बेस पे जो क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद भारत में एशिया का सबसे बड़ा प्राचीन बांस प्राप्त हुआ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के अंदर मिला है, तो क्वेश्चन जो है बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सी ट्रीटी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दो इसको। इसी के जैसे अगर बात है टिड्डियों का आक्रमण, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा डिटेल में जो है आपने पढ़ना होगा, तो इसको आप प्लीज़ जो है पूरा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ब्लू फ्लैग पुलिनों के लिए CRG नियमों में छूट जो है प्रदान करी गई है। ऑलरेडी अगर बात करूं तो ये इकनॉमी में कवर है, तो इसको काट दो, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के जैसे गोगा बिल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना इसको, और ये आप काट सकते हो, ये वाला। इसी के जैसे अगर बात करें तो रामसर से आर्द्र भूमि जो ये 2017 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो पूरा का पूरा यहाँ से हो गया, और साथ में आपका यहाँ से पूरा ये सब आपने पढ़ना है, क्योंकि रामसार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी की जैसे जो ये पूरा पूरा जो रामसार है, ये आपका ये 10 नई आर्द्र भूमियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है जो बन सकता है, तो पूरा कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका ये प्रवाल के ऊपर भी है, मैं बोलूँगा कि पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रवाल जो कोरल रीफ्स होते हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ आता है, तो प्लीज़ इसको पूरा कीजिएगा। हाँ, बात ये है कि आप इसको उपायों को थोड़ा सा काट सकते हो, उपायों को लेके इतना कुछ खास हमें जो है खास देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें जो बॉक्स है पलाऊ, ये द फर्स्ट कंट्री टू बैन रीफ टॉक्सिक सन क्रीम, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी इवन मैं बोलूँ तो इसकी जो है मैपिंग भी जो है ज़रूर कीजिएगा, तो मैपिंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हमें जो देखने को मिलती है।
फिर आता है झीलें, आर्द्र भूमि और तटीय क्षेत्र, ये पर्यावरण और सामाजिक प्रबंध फ्रेमवर्क काट दो, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। फिर आता है ग्लोबल फ्यूचर रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है फ्यूचर रिपोर्ट से रिलेटेड, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद अगर बात करें हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन टर्मिनोलॉजी को लेके, तो हरित अर्थव्यवस्था क्या है ये, और साथ में ये वाला पोर्शन ये आप कर लीजिएगा, और साथ में जो ये है आपका, इसकी ये स्टार्टिंग 1, 2 और ये 3, बस यहीं तक करना, बाकी सब काट दो। अब आते हैं ये आपका जैव विविधता और परिस्थिति पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ना है क्योंकि इसमें एचई टारगेट के बारे में भी पता चलेगा आपको, कहाँ गया एचई, हाँ ये रहा, तो ये आपने पढ़ना है, और ये पूरा का पूरा जो है आपने पढ़ लीजिएगा। साथ में आते हैं नेक्स्ट मृदा जैविक, एक मिनट कोई स्किप तो नहीं हो गया, हाँ ये परिस्थिति तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान। अगर देखो ये भुगतान की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है काट सकते हैं। फिर मृदा जैविक कार्बन, मृदा जैविक कार्बन क्या होता है, बस ये कंसेप्ट्स के पीछे भागो, और इसके कारक क्या होते हैं इसको हटा दो, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आपने जो बॉक्स वाला है ये आप जो है प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये काट देना। दोस्तों रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ लेते हैं एक बार तो उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी यूएन वेरी इंपॉर्टेंट, डेजर्टिफिकेशन से इस बार एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बनेगा तो इसको आप प्लीज़ पूरा कीजिएगा, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है इस बार हुआ है इंडिया के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप प्लीज़ पूरा कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि ज़रूर आएगा, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका फॉरेस्ट +2 इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पूरा करना है, इसमें कोई कटौती जो है नहीं करी जाएगी। फिर 1 फॉरेस्ट लैंड टाइम डिस्काउंट काट दो, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, और मुझे लगता है कि कुछ इसमें से आएगा तो काट दो आप इसको। फिर आपका आता है, एक मिनट, 1 की जो रिपोर्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरी की पूरी जो है करनी है। फिर आएगा भारत में क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को करना है। फिर आपने ये IUCN और ऐसे की रेड लिस्ट ये भी करना है, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, और चांसेस हैं कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे कोई कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जो है ज़रूर टपक के आता है, तो ये आपने थोड़ा सा ये करना है, इस चीज़ को आपने याद रखिएगा। बाकी ये राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये इनको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर याद होते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में ये बोलूँगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि चीज़ें याद ही नहीं होंगी, इतने फैक्ट्स होंगे, आप क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज याद कर लीजिए, बाकी इसको आप काट सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं होंगी, ये सच बताएं तो ये चीज़ें याद नहीं होंगी, जस्ट आप जो है फोकस करें क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के ऊपर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अगर बात करें तो है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आपका, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये रहा CMS, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन कन्वेंशन, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पूरा करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिएगा। इसी वजह से साइट, ये आपका जो साइट के बारे में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने जो है करना है। फिर सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु काट दो, कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूँ तो सांबर झील के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ड्राफ्ट मिलिट्री, ये आपका ड्राफ्ट मिलिट्री पर्सपेक्टिव प्लान टू कंजर्व जो बर्ड्स, अगर मैं सच बताऊं तो इसमें देखो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा। देखो पहली बात आपने इसको इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड बायो एरिया इसके बारे में पढ़ो, सलीम अली सेंटर फॉर ये भी पढ़ो, ठीक है। फिर साइमल्टेनियसली जो इसमें इस प्लान जो ये स्टार्टिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पढ़ लो, बाकी ये काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है ओलिव रिडल टर्टल्स, इंपॉर्टेंट है बॉस, को करना है, और ये पूरा पूरा करिएगा, क्योंकि ओलिव रिडल जो कछुए होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक सिंग वाला गैंडा, ये भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं, एक मिनट मेरे पेन को, हाँ ये आपने करना है। फिर चीता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट सकते हो, क्योंकि इतना खास चीता को लेके इतना नहीं है, लेकिन हाँ हिम तेंदुआ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है कर लेना है। फिर आता है आपका पेक्के और पेडी टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की, तो मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है। इसी जैसे तेलंगाना वाला काट दो, कुछ खास इसमें जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर आपका अगर ऊपर से देखें तो वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन कर लेना पूरा, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जैव विविधता हॉट टॉपिक रहा है UPSC का, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर पॉपुलेशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स काट दो,
कुछ खास नहीं है इसमें। इसी के जैसे अगर बात करें ई अपशिष्ट जो है इसको कर लेना, ई वेस्ट तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने करना है इस टॉपिक को। फिर बारी आती है इसकी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, काट दो, कुछ खास नहीं है इसमें। फिर आता है बायोमेडिसिन और बायोमेडिसिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है कर लेना है। फिर आता है गंगा नदी के लिए ई प्रवाह मापदंड, काट दो, नहीं आते इस तरह के क्वेश्चंस। राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, जल को लेके हो सकता है कुछ एक आधा पॉइंट पूछा जा सकता है। अटल भूजल योजना इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। फिर समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, काट दो, कुछ खास इसमें जो हमें देखने को नहीं मिलता। भारत में जल का मूल्य निर्धारण, काट दो। इसी जैसे जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, इसको जो है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं बट हाँ बोलूँगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है देखने को। इसी जैसे जल शक्ति अभियान, काट दो, कोई खास इंपॉर्टेंट जो हमें देखने को नहीं मिलता है इसमें। फिर आवश्यकता उपयोग की वर्तमान स्थिति, काट दो। जल प्रदूषण इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं बेसल, रोटरडैम, और ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पूरा जो है यहाँ पे करना है। इसी के जैसे आपका ये कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशन, काट दो। ये रहा फ्लाई ऐश का वैज्ञानिक निस्तारण उपयोग, इंपॉर्टेंट है, फ्लाई ऐश से क्वेश्चन जब पूछा जा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं इधर उधर। ओजोन प्रदूषण इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। ताज टेररिज्म इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पटाखे कंसेप्ट आउट ऑफ द बॉक्स है, काट दो। फसल अवशोषण दहन प्रमुख चिंता का विषय, काट दो, कुछ खास इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और दिल्ली में वायु प्रदूषण अब कुछ खास रहा नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा कर लेना, फिर भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बन जाए, बट फिर भी इसको जो आप कर लीजिएगा थोड़ा सा सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं देखिए अन्य वैश्विक पहल, इंपॉर्टेंट है सारा, क्योंकि अदर ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, तो इसको आपने जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पे करना है। फिर ये मॉनिट्रल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ही, तो इस वजह से थोड़ा सा आप जो है इसको ओजोन परत से रिलेटेड है, तो इसको आपने करना है। इसी की जैसे कारण बाजार क्या होता है, थोड़ा बेसिक तंत्र आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यूनिट 1 में ऑलमोस्ट अगर बात करूँ तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉप आ गया है, राष्ट्रीय अभियान आ गया है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसमें कुछ हम कोई जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में फिर मैं भी क्या बोलूँ। इसी की जैसे कार्बन प्राइसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 ऑलमोस्ट अगर इन्वायरमेंट माइग्रेशन, ये आप काट सकते हो, ये कोई खास नहीं है। और साथ में अगर जलवायु परिवर्तन ये सूचकांक इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। और इसके बाद अगर बात करें महासागरीय, वेरी इंपॉर्टेंट, डीऑक्साइजेशंस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, IPCC की, तो ये थोड़ा सा आपने करना है, क्योंकि IPCC भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में 2009 में WHO WMO का रुखाव, ये भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और ऑलमोस्ट अब तो सच बताएं तो वैश्विक ये उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, ये भी आपको जो है इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखो यूनिट 1 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में मैंने आपको थोड़ा बताया। इससे ये है कि आपका 50% आपका जो है कार्यभार जो है यहाँ पे मैंने कम कर दिया। मेरा यही टारगेट है कि आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ों को बता सकूँ। आज की वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।